Hello, friend. 3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, रांट्स एंड टॉक्स में आपका स्वागत है। तो एक बहुत ही दुखद खबर आई है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि मैंने नहीं देखा कि कोई भी पेज सोशल मीडिया पे या कोई भी यूट्यूब चैनल उस चीज़ को कवर कर रहा है। यहाँ तक कि बहुत बड़े गॉसिप चैनल्स भी उसको इग्नोर मार के बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं ही बता देती हूँ। मैं कोई गॉसिप चैनल तो नहीं हूँ, पर मुझे अपने व्यूज़ देना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने आई हूँ। अब देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। खैर, बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ एक टेलीविज़न इंडस्ट्री के जाने माने नाम की, जाने माने चेहरे की। आपको वैम्पायर डायरीज़ तो याद होगा। तो वैम्पायर डायरीज़ के ऊपर एक हिंदी वर्जन भी बना था जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा बौखला गए थे। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं जाने माने चेहरे रीम समीर की। रीम समीर के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग उससे सीख लें। तो बीते दिन रीम समीर जी गई थी एक टेलीविज़न में, एक कपिल शर्मा, नहीं नॉट कपिल शर्मा, एक शो है शेफ़ करके जिसमें अंकिता और उसका हस्बैंड भी आते हैं, अंकिता लोखंडे और उसका हस्बैंड। तो उस शो में रीम समीर जो हैं खाना बना रही थी, शायद वो पूड़ी तल रही थी जितना मुझे समझ में आ रहा है। और अचानक से ही उनके मुंह पे छींटे पड़ गई तेल की। पहले तो लोगों को लगा कि शायद फेक होगा, मुझे भी यही लगा, लेकिन नहीं, वो सचमुच जल गई थी और उनके फेस पे निशान हो गए। आई होप वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन उनके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। एंड आई डोंट नो कि सेट पे ये किसकी गलती थी, क्योंकि मेरे हिसाब से रीम समीर को ज़्यादा कुछ खाना बनाना तो नहीं आता होगा। तो आई थिंक जो भी सेट पे मौजूद थे उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो रीम समीर को बताएं कि उन्हें संभल कर रहना है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड इंसान जो है शूटिंग के मोड में होता है, उसे नहीं चीज़ें समझ आती और वो गलतियां कर देता है। एंड शी इज़ अ यंग गर्ल, इतनी उसकी एज नहीं है, उसको इतनी समझ नहीं होगी किचन को लेकर। एंड शी वॉज इंजॉइंग, शी वॉज हैविंग फन। तो शायद जो सेट पे लोग मौजूद थे उन्हें ये सब बताना चाहिए था। तो ये किसी के भी साथ हो सकता है रियल लाइफ में भी। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखो, मैं आप सब लोगों की केयर करती हूँ और मेरा एक अनलॉक हो गया एक फियर इसको देखने के बाद। दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर भाषण दे रही हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि कभी भी अगर आप कोई पूड़ी तल रहे हो या कुछ भी ऐसा कुछ फ्राई कर रहे हो ना, तो आपको ना नीचे से गैस जो है वो लो कर लेनी चाहिए। जब आपकी गैस लो हो जाएगी उसके बाद आपको धीरे से उस चीज़ को डालना है और आपको दूर खड़े हो जाना है, ठीक है? तो आप इतना तो अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, इससे भाई आप बच जाएंगे अपने आप को जलाने से। अब ये जो मैंने बताया है इसके लिए आप मुझे ट्रोल करें, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये मैंने एमेच्योर लोगों के लिए बताया है। अब जिनको कुकिंग आती है वो तो सब समझदार होते ही हैं। कभी भी अगर आप कुकिंग करें तो किसी के सुपरविजन में करें। आपके घर में जिसे भी कुकिंग आती है, ऑब्वियसली हम इंडियंस हैं, हमारी मॉम्स को ही आती है, तो उनको साइड में खड़ा करके उनकी निगरानी में करें और उनसे पूछें, उन्हें एटीट्यूड ना दें कि मुझे सब आता है ये वो। उनसे सीखें कि भाई ये चीज़ जो है पूड़ी तलनी है तो इसको कैसे तला जाए। अब इसमें रीम समीर की कोई गलती नहीं थी। रीम समीर के बगल में भारती खड़ी थी, तो वो इस चीज़ का मेरे हिसाब से ध्यान रख सकती थी। अगर वो नहीं रख पा रही है तो सेट पे इतना मशगूल नहीं होना चाहिए, किसी को तो देखना चाहिए था। इफ़ रीम समीर थोड़ा बिजी है इन हैविंग फन, तो ज़रा यही देख लेते कि भाई वो जो है गैस वो जल जल तो नहीं रहा है, तो गैस जल रही थी उस वक्त और भाई उसके साथ ये चीज़ हो गई। ये चीज़ अवॉइड हो सकती थी। ये एक मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि भाई एक्टर्स जो हैं वो स्टेज पर खड़े हैं तो वो तो एंटरटेनमेंट देने में बिजी हो जाएंगे अपने जॉब में। हो सकता है वो भूल जाएं, जैसे कि अब इसमें हुआ, रीम समीर भूल गई। तो उसमें जो मैनेजमेंट था उन्हें ये चीज़ याद रखनी चाहिए थी ना। रीम समीर तो अपना जॉब कर रही थी, शी वॉज फुलफिलिंग हर कमिटमेंट जिसके लिए उसने पैसे लिए हैं, शी वॉज प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट। तो मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए था कि वो जले नहीं और नीचे गैस बंद है या नहीं। और साइड में भारती खड़ी थी, वो इतनी बड़ी उम्र में वो ही सोच लेती। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा दुखद चीज़ है। वो एक बच्ची है, मैं कोई उसकी फ़ैन नहीं हूँ और ऐसा भी नहीं है मैं उसे हेट करती हूँ क्योंकि उसने वैम्पायर डायरीज़ पे एक शो बनाया, मतलब शो में एक्टिंग की, ऐसा भी नहीं है। मैं कोई बचकानी हरकतें नहीं करती हूँ और ना ही मैं फ़ैन हूँ।
तो मैं न्यूट्रल ऑडियंस हूँ। तो मैं अपनी समझ के हिसाब से ये मानती हूँ कि ये शो क्या मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि वो शो एक टाइप का कुकिंग के ऊपर है। तो वहाँ पर उनको एक ऐसा स्टाफ तो ज़रूर होगा अवेलेबल जो ये सब चीज़ों का ध्यान रखता होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये लोग रेशमी कपड़े पहनकर गैस के पास खड़े होते हैं। तो गलती से भाई हो सकता है कुछ भी। तो भाई इनकी टीम को ये ध्यान रखना चाहिए ना, ये बताना चाहिए, या उनको निगरानी रखनी चाहिए कि भाई किसी का कोई मिसहैप ना हो। अब उस बंदी का फेस जल गया, क्या पता उसका फेस और ज्यादा जल जाता। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि वो बच गई, और भगवान करे उसे कभी कोई दिक्कत ना हो, किसी भी लड़की को ये दिक्कत ना हो। तो यंग गर्ल्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि प्लीज गर्ल्स, आप ध्यान से कुकिंग करो और किसी की निगरानी में करो, हवाबाजी मत करो। क्योंकि आप कुकिंग की बात कर रहे हो, आपको नहीं आती ना, तो आप आग लगा सकते हो घर में, या कुछ भी बुरा बुरा आपकी वजह से हो सकता है और जिससे आपकी भी जान जा सकती है। तो ये सब बकचोदी अवॉइड करें और किसी की निगरानी में कुकिंग करें। एज फॉर रीम समीर, आई विश हर अ स्पीडी रिकवरी एंड गॉड ब्लेस सर। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। मैं फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।